फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी चालू हो गई दिवाली और यहाँ पे दिवाली का दिन है और ये दिन है लास्ट ईयर दिवाली का। तो हर दिवाली में जैसे कि हमारे घर में शुरुआत होती है फूलों की माला से। सुबह सुबह मेरे ख्याल से सबके घर में होती होगी, बहुत सारे फूल लेके आते हैं। फिर सारे जितने भी गेट होते हैं, दरवाजे, घर के मेन डोर्स वगैरह, तो उसके ऊपर यहाँ पे फूल की माला, आम के पत्तों का तोरण, ये सब कुछ लगाया जाता है। तो ये व्लॉग है लास्ट ईयर की दिवाली का। तो लास्ट ईयर मैंने दिवाली का ऐसा कोई व्लॉग तो नहीं डाला था, क्योंकि मैं उतनी कंटिन्यूशन में लास्ट ईयर व्लॉग्स जो है नहीं डाला करती थी। कभी कभी मैं 15-20 दिन में या महीने में एक बार डाल दिया करती थी। लेकिन मेरे पास कुछ क्लिप्स रखी हुई थी लास्ट ईयर की, तो सोचा कि इस साल क्यों ना मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से हमने लास्ट ईयर दिवाली मनाई थी। तो बस यहीं पे यहाँ पे बाबा, भैया और ये मेरे हस्बैंड सब लोग बैठ के फूलों की माला बना रहे हैं। और यही मेरा सुबह सुबह का नाश्ता, तो पराठे और आलू का जो भरीत होता है वो बना हुआ था, और साथ ही में आम का अचार। तो मुझे बहुत पसंद है इस तरह का नाश्ता। और यहाँ पे अनाया है, छोटी सी खेल रही है। तो मतलब लास्ट ईयर लगभग 2.5 साल की रही होगी अनाया तभी, हाँ दिवाली के टाइम पे 2.5 साल की। तो लास्ट ईयर का ये व्लॉग मेरा जो है, तो अनाया जो है मस्ती कर रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो खाना खा ले, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं ऐसे खाती। जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना दो ना, तो तब तक खाती नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रही थी। हाँ, कुछ पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो बिल्कुल खा लेती है अच्छे से। तो जितनी भी तोरण वगैरह थी, फूलों की माला, वो सब कुछ बन गई। तो नीचे के गेट में भी लगा दिए थे, ऊपर के जो मेन डोर्स थे, अब वहाँ पे भी सब मालाएं लगा दी थी। कि जब तक फ्रेश फूल की माला नहीं होती ना, तब तक ना मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे ऊपर से ये रॉकेट है, क्या है पता नहीं जेट है शायद, तो उससे वहाँ से ऊपर से जा रहा था, तो बहुत अच्छा सा ना व्यू दिख रहा था। पीछे से पूरा स्मोक छोड़ते हुए जाता है ना वो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लूँ। तो मतलब छोटी छोटी काफ़ी सारी क्लिप्स है मेरे पास। और ये शायद इवनिंग का टाइम है, हाँ ये इवनिंग का टाइम है जब मैं रंगोली बना, इवनिंग का भी नहीं बोल सकती, दोपहर का टाइम है जब मैं रंगोली बनाने वाली थी। तो उसके पहले मैं क्या करती हूँ ना, आंगन को झाड़ के सबसे पहले पानी डाल देती हूँ, करीबन 3, हाँ 2:30-3 बजे, क्योंकि रंगोली बनाने के लिए अच्छा खासा जो है ना 2 से 3 घंटे का टाइम लग ही जाता है। क्योंकि धीरे धीरे, और बहुत मतलब 2 मेन रंगोली होती है, एक जो है मेन गेट के बाहर और एक जो है मेन गेट के अंदर। और मैं जो रंगोली में बिल्कुल दिलो जान से बनाती हूँ कि बहुत अच्छे से बननी चाहिए। तो सोच सोच के धीरे धीरे मेरी रंगोली चलती रहती कि कुछ इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम रंगोली जो है ना परफेक्ट लगनी चाहिए। तो दोपहर के टाइम से हम लोग बैठ जाते हैं, ताकि शाम का जैसे ही टाइम हो जाए ना, 6 बज जाए, तो हम लोग फ्रेश होके तैयार हो जाए और दिया बाती वगैरह घर पे कर दे। इससे दोपहर से हम लोग लग जाते हैं। और शाम के टाइम पे बाबा ने जो मेन गेट था घर का, उस पर भी जो है फूलों की तोरण लगा दी। तो लगभग मुझे हाँ 5:30 तो बज ही गए थे पूरी रंगोली निकालते निकालते। तो यहाँ पे मैं अपनी रंगोली निकाल रही थी, तो कुछ सीनरीज, और मुझे पता है बहुत ज़्यादा शौक है रंगोली वगैरह निकालने का। और ये दादाजी ना साइड में कॉलोनी में रहते, वो हमेशा सबकी रंगोली देखने के लिए आते हैं कि किसने कैसी रंगोली बनाया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है रंगोली वगैरह बनाने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जितने अच्छे से बना सकती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बना लूँ। तो बस शाम को ऊपर आ गई थी, 5:30 बजे करीब मेरी रंगोली वगैरह हो गई थी। तो बच्चों को सबसे पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, बाद में मैं अपनी तैयारी करती हूँ, क्योंकि अपनी तैयारी के साथ ना के बाद बच्चों की, सॉरी, अपनी तैयारी के बाद ना बच्चों की तैयारी होती नहीं है। तो सबसे पहले मैं बच्चों की तैयारी कर देती हूँ। तो पहले पीहू की और उसके बाद फिर अनाया की, दोनों की तैयारी कर दी थी। क्योंकि फिर साड़ी वगैरह पहनने के बाद बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि उनको फ्रेश कराना, फिर चेंज कराना। तो मैं इसलिए फिर अपनी तैयारी ना रिलीफ होके करती हूँ। तो ये है मेरी रंगोली अंदर साइड की, और बाहर की भी दिखाती हूँ आपको। तो अभी क्या है, आई बाबा है, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जितना भी मतलब सामान वगैरह होता है, सब कुछ एक जगह रखना, सब कुछ ये सब कुछ चालू था अंदर। मतलब लक्ष्मी जी जो लाए थे घर पे ना, उनको विराजमान कर दिए थे, बस पूजा वगैरह चालू थी। और ये हमारी प्यारी सी लक्ष्मी जी, हर साल बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति आती है लक्ष्मी जी की। तो बस पूजा पाठ, जितना भी नैवेद्य और नाश्ते का जो घर पे बनाते हैं हम लोग, वो सब कुछ चढ़ा दिया था। और ये हमारा घर जो कि बहुत अच्छे से सज गया, पूरी सीरीज़ लगा दी थी। तो दिवाली के 2-3 दिन पहले ही इस घर में जो है ना सारी सीरीज़ वगैरह लगा देते हैं। और जब तक ये लाइटिंग्स नहीं लगती है ना, तब तक ना लगता नहीं है दिवाली है करके। जब तक घर सजता नहीं है, मतलब घर में लाइटिंग्स ना हो, फूलों की माला ना हो, तब तक लगता नहीं है कि दिवाली है। और कॉलोनी में जितने भी घर थे, लगभग सब ने लाइटिंग्स वगैरह सब हर कोई ने लगा लिया था। तो इस टाइम का जो माहौल होता है ना कॉलोनी का, बहुत अलग होता है। क्योंकि हर एक के घर में लाइटिंग्स होती है, हर एक के घर के आंगन के सामने रंगोली होती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो सारी कॉलोनी जो है जगमगा रही है लाइट से। और ये है वो बाहर की रंगोली जो मैं बैठ के बना रही थी। और कैसी लगी ज़रूर बताना। अब अंदर की आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाई थी रंगोली मैंने। तो ये है अंदर की रंगोली।
और मेन जो पूरी जो ग्रेनाइट है ना उसके साइड साइड में कॉर्नर्स में मैं इस तरह से बना देती हूँ, बेला टाइप है, जो भी बोल रहे इसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने रंगोली बनाई। जब तक पूरा कवर ना कर दूँ ना तब तक लगता नहीं रंगोली बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे आई थी, मैंने हस्बैंड को बोला कि दिखा दो मैंने कैसी साड़ी पहनी हुई है। तो बस यहाँ पे जो है तैयारियाँ अंदर की चालू है। बस आरती का टाइम होने वाला था, बाकी सब कुछ तो हो गया था। तो बस अभी अंदर जाएंगे, आरती वगैरह करेंगे। और ये है मेरे देवर जी, मैंने बोला था आपको दिवाली के व्लॉग में मिलाऊंगी, तो लास्ट डे के दिवाली के व्लॉग में ही सही। और ये हमारी अंशु जो छोटी सी है, अभी 1 साल की भी होने की थी, 8-9 महीने की हुई थी हमारी अंशु। तो बस आरती वगैरह सब ने की और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। और बस इसके बाद जो है आरती जैसी हो जाती है ना, तो हम लोग वेट करते कि हम लोग कब को बाहर जाएंगे, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाश्ता कब स्टार्ट करेंगे। तो कॉलोनी में तो सबने चालू कर दिया था, सबके घर के सामने जो पटाखे वगैरह फोड़ना, रॉकेट्स लगाना और जो कुछ भी है सब कुछ चालू था। यहाँ पे अनाया को आ गई थी नींद, मैं उसको बोली थी बेटा उठ जा उठ जा, अभी बाकी है तो नहीं, उसको नींद आ रही थी, लेकिन हाँ उसको जगाए रखा मैंने जब तक पटाखे फोड़ने थे। और मुझे फुलझड़ी लगाना, अनार जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बस वही लगा रही थी। और ये तो सबको अच्छा लगता होगा, अनार जलाना मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है, अनार और फुलझड़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो ये सब कुछ हम लोग मतलब बाद में जैसी पूजा हो जाती है ना तो सब कुछ हमारा चालू हो जाता है, पटाखे लगाना। पटाखे तो खैर खैर उतने ज़्यादा नहीं लगाते, लेकिन जो अनार है, फुलझड़ी है, ये हम लोग ज़्यादा जो है लगाते हैं। ए थे अनार तुझ्या एका हातात आहे. इकडे बघ. और यहाँ पे पीहू जो है अपने चाचू के साथ में अनार लगा रही, बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे भी लगाना है, लेकिन वो छोटी है तो उसको ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि पटाखों के साथ मतलब खेल और छोटे बच्चों को खासकर बिल्कुल भी नहीं। तो उसके चाचू से लेके गए थे अपने हाथों से, मतलब साथ में लगाने के लिए, कि चलो उसकी खुशी भी हो जाती है और साथ में एक रहता है कि केयर करने के लिए, नहीं कि अगर कुछ हुआ तो जल्दी से उसको पीछे ले सकते हैं, क्योंकि अनार एकदम से जल के ऊपर आता है ना, तो इसलिए फिर उसको अच्छा नहीं है बच्चों के साथ लगाना, बच्चों को देना लगाने के लिए एक्चुअली। और इसके बाद बारी आती है, जब तक कि ये वाले शॉट्स ना चले ना आसमान में तो लगता नहीं दिवाली है करके। तो यहाँ पे हस्बैंड वही लगा रहे थे, तो उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ एंजॉय किया। और हाँ फ़ोटो सेशन भी काफ़ी सारा किया। और खाने में तो आज जो है ना बहुत कुछ बना था। और पूरन पोई जो होती है उसका नैवेद्य होता है, साथ ही में मीठे में बनी थी घर पे बासुंदी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने के लिए, सब मतलब सब्जी वगैरह तो अभी क्या बताऊँ, सब कुछ था खाने में। तो खासकर मेरा फेवरेट जो है ना था मीठे में बासुंदी, तो बासुंदी बनी हुई थी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खाना वगैरह खाया। और उसके बाद फिर फ़ोटो सेशन किया, ऊपर आ गए थे। ऊपर में जो लाइटिंग्स है ना, इतना प्यारा इफेक्ट देती है घर के अंदर, मतलब बाहर से लाइटिंग, घर तो दिखता ही है अच्छा, लेकिन अंदर पे भी ना पूरा लाइट लाइट चालू रहता है पूरे टाइम पे। और प्लांट्स है उसमें भी, काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हमारी दिवाली रही। और इस साल की भी दिवाली आप लोगों की अच्छी जाए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो इसके बाद मिलती हूँ इस साल की दिवाली वाले व्लॉग के साथ आप लोगों से। बाय बाय एंड टेक केयर।